आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको एबॉर्शन के बारे में बताऊंगी कि एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन के बाद महिलाओं को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या हमारे देश में, हमारे भारत में एबॉर्शन लीगल है या एबॉर्शन इलीगल है। अगर यह कोई लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो कि अभी अनमैरिड है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या वो अपना एबॉर्शन करा सकती है? क्या आप उसको अपने एबॉर्शन के लिए पीरियड की मौजूदगी होना ज़रूरी है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंदर एबॉर्शन लीगल होता है और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर एबॉर्शन बिल्कुल भी लीगल नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में समझते हैं कि एबॉर्शन क्या होता है। एबॉर्शन का मतलब होता है कि महिला प्रेग्नेंट है, उसके मर्जी से डॉक्टर की देख रेख में उसकी प्रेगनेंसी को नष्ट कराना क्या होता है? एबॉर्शन होता है। मिसकैरेज और एबॉर्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप मिसकैरेज और एबॉर्शन को सेम नहीं समझ सकते हो। मिसकैरेज क्या होता है कि अनजाने में हो जाता है, किसी भी गलती के कारण से हो जाता है, जिसमें महिला की स्वयं की मर्जी नहीं होती है। एबॉर्शन में क्या होता है कि जो गर्भवती महिला होती है वो अपनी इच्छा से अबॉर्ट कराना चाहती है, और जब कोई भी महिला है वो खुशी खुशी अपने बच्चे का अबॉर्ट तो कराएगी नहीं, कुछ ना कुछ गंभीर कारण तो होगा। जो हमारा देश का कानून है वो भी उन सभी कारणों को समझता है, तभी तो इसके ऊपर लॉ है। अगर मान लो कोई भी महिला है वो अपने बच्चे को क्यों अबॉर्ट कराएगी? कौन सी मजबूरी होती है जिसके अंदर महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती हैं? आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब महिला की मर्जी से डॉक्टर की देख रेख में गर्भावस्था को ख़त्म किया जाता है तो उसे हम एबॉर्शन कहते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि दवा खाकर भी आपका बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको प्रेग्नेंट हुए बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा हफ्ता बीत चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए मेडिकेशन से बच्चे को अबॉर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, और वो आपको डॉक्टर ही बताते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि दवाओं के ज़रिए भी एबॉर्शन हो सकता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप केमिस्ट के शॉप में जाओगे और आप बोलोगे कि एबॉर्शन के लिए कोई पिल्स दे दो, कोई दवाई दे दो। ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को अपनी कंडीशन बतानी पड़ेगी। उसके बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके बाद ही ये दवाई मेडिकल शॉप में, केमिस्ट के शॉप में मिलती है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी से जाकर ये दवाई नहीं ले सकते, बिल्कुल भी गैर कानूनी होता है। अपनी मर्जी से अगर आप जाकर केमिस्ट की शॉप में जाकर अगर आप दवाई लोगे, खुद की मर्जी से अगर खाओगे तो आपके सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, और ये कानून के साथ भी खिलवाड़ ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दिक्कतें क्या क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किए गए एबॉर्शन के कारण माँ की सेहत या भ्रूण के से संबंधित जटिलताएं हो सकती हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी जो माँ जो है वो अपने बच्चे का एबॉर्शन क्यों कराएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि वो माँ की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा हो सकता है उनकी जान के साथ कोई खतरा है, फ्यूचर में कोई खतरा है, या फिर जो बच्चा पेट में पल रहा है, जो भ्रूण है, उसमें कोई दिक्कतें हैं। ऐसी दिक्कतें कि वो फ्यूचर में विकलांग हो सकता है, उसमें कोई बीमारियाँ हो सकती है, कुछ आनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से भी एबॉर्शन की परमिशन डॉक्टर हमारे देते हैं, जो कि बिल्कुल लीगल होता है। अब आगे या फिर अगर महिला गर्भावस्था के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेगनेंसी के लिए आपका फिज़िकली, आपका इमोशनली, मेंटली हर तरीके से रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के लिए रेडी नहीं हो, फिज़िकली रेडी नहीं हो, या फिर मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो, तो भी आप एबॉर्शन का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, थोड़े से। सही बात है, आप ये बात भी सही है कि अगर आप इमोशनली रेडी नहीं थे, अगर आप फिज़िकली रेडी नहीं थे, तो आपने प्रेगनेंसी प्लान करी ही क्यों? देखो, एक बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हो जाती है।
आप चाहते नहीं हो प्रेग्नेंट होना, बट उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कभी कभी हो जाती है। कभी कभी गर्भ निरोधक के फेलर होने की वजह से, या आप जो गर्भ निरोधक ले रहे हैं वो ख़राब था, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण से आप कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। अनचाही जो प्रेगनेंसी होती है, जो आप चाहते नहीं हो प्रेग्नेंट होना, बट फिर भी किसी कारण आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आप बिल्कुल एबॉर्शन का सहारा ले सकते हो। अब देखिए आगे की क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एबॉर्शन कराओगे तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए ऐसा नहीं है मैं आपको एबॉर्शन का बढ़ावा दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो एक होता है मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि या तो बच्चा या तो सही नहीं था आपके लिए, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नेचुरली जो बच्चा सही नहीं होता है, क्रोमोसोम की दिक्कतें होती हैं, उसके अंदर बच्चा नेचुरली ख़त्म हो जाता है, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। या कुछ कुछ मजबूरियां होती है जिनके तहत भी बच्ची का अबॉर्ट कराना पड़ता है, चाहे वो बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं था या फिर वो माँ की सेहत के लिए सही नहीं था, इसलिए भी ये कदम हमें उठाना पड़ता है कभी कभी। तो जाहिर सी बात है, इससे बाद में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना किसे करना पड़ेगा? महिलाओं को करना पड़ेगा। और एबॉर्शन एक ऐसा मामला है जिसमें ये महिला के शरीर से जुड़ा हुआ एक पोर्शन होता है, एक समस्या है। इसमें महिला की जो डिसीज़न है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर महिला खुद नहीं चाहती वो अपने बच्चे को एबॉर्ट करे, या फिर अगर मान लो या कोई महिला है जिसको कोई खतरा नहीं है, जिसके भ्रूण में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बच्चा सही है और जो भी माँ है दोनों बिल्कुल सही सलामत है, और कोई अगर ज़बरदस्ती आपका एबॉर्शन कराना चाहता है कि आपका पति ही क्यों ना हो, तो आपको सज़ा का प्रावधान भी है। उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो देखो दिक्कतें क्या है। अगर आपने एबॉर्शन कराया है, चाहे फिर किसी भी कारण से कराया हो, तो उसमें आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, जो कि हफ्तों हफ्तों तक ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। पेट में या फिर कमर में दर्द हो सकता है, या फिर उल्टी हो सकती है आपको, या फिर ब्रेस्ट पेन हो सकता है आपको, ठंड ज़्यादा लग सकती है आपको, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। ये डॉक्टर का सजेशन होता है कि एबॉर्शन के तुरंत बाद आप वापस से प्रेगनेंसी प्लान ना करें, कुछ टाइम का उसमें आपको गैप देना चाहिए। अब बात करते हैं ये लीगल है या फिर ये इलीगल है। देखो उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है, कुछ टर्म और कंडीशन के अंदर हम काम करते हैं तो एबॉर्शन बिल्कुल लीगल है। अब देखो इसका एक एक्ट था, जिस एक्ट का नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या 1971 में एक एक्ट बना था जिस एक्ट के अंदर आप 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि ये अनमैरिड के लिए भी नहीं था, मतलब बस ये मैरिड के लिए ही था। अगर आप शादीशुदा हो और 20 हफ्ते के अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप अपनी गर्भावस्था का अबॉर्ट करा सकते हैं। बट इसमें कुछ दिक्कतें भी इसके अंदर थी, जिसके बाद क्या किया गया कि इसमें कुछ संशोधक किए गए थे, बहुत ही नया 2021 में किया गया, जिसमें संशोधक के अंदर देखो क्या था कि 2021 के संशोधक के तहत एक गर्भवती महिला 20 से 24 हफ्ते पहले 20 हफ्ते था, बट 2021 के बाद क्या हो गया कि उस संशोधक के बाद क्या हो गया, 20 से 24 हफ्ते की गर्भावस्था को टर्मिनेशन करवा सकते हैं जो महिला हैं। अगर वो चाहे तो 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। बट इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि महिला के लिए कोई खतरा है, भ्रूण की अगर कोई समस्या है, गर्भ निरोधक की कोई विफलता है, या गर्भावस्था रेप या बलात्कार का कोई परिणाम हो, तो भी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। या वैवाहिक स्थिति में बदलाव हो गया हो, या आपको भी पता है कि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है, आप सिचुएशन कुछ और हो सकती है। अगर कोई मैरिड वूमेन है या फिर अभी प्रेग्नेंट है, वो बहुत हैप्पी है कि उसका बच्चा बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है उसके पति की डेथ हो जाए या उसका तलाक जैसी स्थिति बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सिचुएशन सेम तो रहती नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वुमेन एबॉर्शन करा सकती है।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, 1971 में जो एक्ट था उसके अंदर अनमैरिड के लिए प्रावधान नहीं था, लेकिन जो संशोधन किए गए थे 2021 में उसके अंदर चाहे आप मैरिड हो या फिर चाहे आप अनमैरिड हो, अगर आप जो मैंने टर्म्स और कंडीशन बताए हैं वो आप एबॉर्शन करा सकते हो। देखो, वैसे तो आपको बहुत सोच समझकर इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से रेडी हो तभी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। बट अगर कभी कभी किसी दिक्कत के कारण बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे वो सारी कंडीशन है कि आपको कभी कोई खतरा है, बच्चे को कोई खतरा है, तो अगर कोई रेप का परिणाम है तो ये सारी समस्या समझ में आती है। बट अगर आप ऐसा कहते हैं कि सब कुछ सही है बट फिर भी आपके मन में आता है कि अभी नहीं, अभी बच्चे नहीं करा सकते, तो इसका मतलब आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हैं। उस सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से सोच विचार के विमर्श कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको किसी डिसीज़न में पहुंचना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हो बट बालिग हो तो डॉक्टर के परामर्श से बिना अपने पेरेंट्स को बताए आप अपने एबॉर्शन का डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप बालिग नहीं हो तो आप 18 बिलो हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको अपने पेरेंट्स की मौजूदगी, आपके पेरेंट्स की परमिशन बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। तो अगर आप 18 के बिलो हो तो बिना अपने पेरेंट्स की मौजूदगी के बिना उनके परमिशन के कोई भी एबॉर्शन नहीं करा सकता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। इसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।